तो नमस्कार बच्चों, देखो पिछली क्लास में हमने लाभ और हानि पढ़ा था और उसके बारे में उसके कुछ सूत्र देखे थे और उसके कुछ सवाल देखे थे। अब हम इसमें कुछ और सवाल देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले लिख लेता हूँ क्रय विक्रय, ठीक है, ताकि आसानी रहे। देखो, हम क्रय और विक्रय, लाभ और हानि प्रतिशत जान चुके हैं। क्रय मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य वह है जब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाए वो है क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य नीचे लिखा है। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य है जब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाए उसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ सवाल लिखते हैं इसके। एक सवाल है, एक व्यक्ति ने एक पुराना साइकिल 450 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50 रुपए खर्च किए। एक व्यक्ति ने जो साइकिल है कितने रुपए में खरीदी? 450 रुपए में खरीदी। चलो, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, 450 रुपए में खरीदी और उसने उस पर 50 रुपए खर्च की उसकी मरम्मत पर, उसको सुधरवाने पर। तो देखो, 450 में खरीदी, उसने 50 रुपए उस पर खर्च किए, तो दोनों को जोड़ देंगे अपन। तो 450 और 50 कितना होता है? 500 रुपए। यानी कि उसको जो वो साइकिल कितने रुपए की पड़ गई? 500 रुपए की पड़ गई। अब आगे है, यदि उसने पुराना साइकिल 600 रुपये में बेचा तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अगर उसने 600 रुपये में बेचा, बेचने का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर बेचा जाए। यदि उसने 600 रुपये में बेचा तो उससे जो है लाभ कितने प्रतिशत का हुआ? उसे लाभ निकालना, काय में निकालना? प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अच्छा बताओ, लाभ कितने रुपए का होगा उसे? लाभ कितने का होगा कि 600 में अपन 500 रुपये घटा देंगे तो 100 रुपये का उसे लाभ हो जाएगा। अब हमें देखना है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो उसे प्रतिशत निकाल लेंगे। देखो, लाभ कितना? 100 रुपये का, 100 गुणे 100 सूत्र वाला बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? उसे साइकिल पड़ी जो है 500 रुपये की पड़ी, तो डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, बचा क्या? 100 बटे 5। 5 का भाग किस 100 में करेंगे तो कितना आता है? 20। यानी कि उसे जो है 20% का लाभ हुआ। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपये में खरीदा तथा उस पर 400 रुपये अतिरिक्त खर्च किए। अब उसने 800 रुपये में खरीदा, यानी कि किराए मूल्य 800 रुपये में खरीदा और 400 रुपये उस पर उसने खर्च कर दिए। तो उसको टोटल खर्चा कितने का पड़ गया? 8 4 12 और डबल जीरो, तो 1200 रुपये का। यानी कि उसको जो वो ट्रांजिस्टर है कितने का पड़ा? 1200 रुपये का पड़ा। उसका किराया मूल्य है 1200 रुपये। इसके बाद उसने उसे 1500 रुपये में बेच दिया। 1500 रुपये में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य। तो निकालना है इसको लाभ हुआ जो कितने रुपए का हुआ और लाभ कितने परसेंट में हुआ। तो 1500 में उसने खरीदी थी, 1200 में बेच दी, यानी कि जो लाभ है उसको 300 रुपये का हुआ। अब निकालना है इस लाभ को परसेंट में। तो यही सूत्र होता है कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ है 300 का, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 1200 रुपये का उसको जो है वो ट्रांजिस्टर पड़ा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, अपन इसका भाग इसमें करेंगे। 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी कि 100 बटे 4 आया। 4 का भाग 100 में करेंगे तो कितना आता है? 25। 25 चौके 100, यानी कि उसे जो है 25% का लाभ हुआ। ठीक है, अब बड़े क्वेश्चन अगले की ओर। देखो, एक साइकिल 650 रुपये में खरीद कर 585 में बेचा गया तो हानि प्रतिशत क्या होगी? 650 में खरीद कर 585 में बेचा गया तो हानि, खरीदे कितना था? 650 रुपये की, बेची कितने में? 585 में। देखो, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर खरीदी गई वो होता है क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर बेची गई वो होता है विक्रय मूल्य। तो उसने 685 खरीदी और 585 में जो है बेच दी। तो बताओ, उसने ज़्यादा रुपये में खरीदी और कम रुपये में बेच दी, तो हानि होगी ना उसे। तो हानि कितने रुपये की होगी? हम 650 में 585 घटा देंगे। 650 में 585 जो है घटा देंगे, कितना आता है? 15 और 50 50 65 रुपये। 5 8 6
₹65। तो 65 रुपये की उसको जो है हानि हुई। अब इस 65 रुपये को क्या बदलना है, परसेंट बदलना है। तो इसका वही सूत्र होता है हानि गुणे 100, यानी कि 65 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 650। सब कुछ क्रय मूल्य से ही निकलता है। यहाँ देखो 0 से 0 कट गया, 65 से 65 कट गया, बचा क्या, केवल 10। यानी कि उससे जो हानि हुई वो हुई 10% की हानि हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। एक वस्तु को 1000 में बेचने से एक व्यक्ति को 200 रुपये की हानि होती है। कितने बेचने से, 1000 रुपये बेचने से। जब उसने 1000 रुपये में उसको बेच दी तो उसे हानि कितनी की हुई, 200 रुपये की हुई। तो आगे सवाल क्या है, तो उसको हानि प्रतिशत क्या होगा। जो हानि है उसको प्रतिशत तो निकालना है। अब देखो हानि है 200 रुपये की हुई, लेकिन इसे क्या में निकालना, प्रतिशत में निकालना है। उसने वस्तु कितने में बेच दी, 1000 रुपये बेच दी। 1000 बेचने पर उसे 200 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। तो हानि प्रतिशत को निकालो। अच्छा बताओ हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लेकिन इसमें क्रय मूल्य दिया नहीं है, विक्रय मूल्य दिया है। तो पहले तो हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तुम खुद सोचो ना कि जब उसने उसे 1000 रुपये में बेचा तो उसे 200 रुपये का नुकसान हुआ। 1000 बेचने से कितने का नुकसान हुआ, 200 रुपये का। यानी कि उसने वो वस्तु कितने में खरीदी होगी, तो 1000 में 200 रुपये और जोड़ दो, यानी कि 1200 रुपये उसने उसको खरीदी होगी। देखो 1200 रुपये खरीदी होगी, तभी तो उसने 1200 रुपये खरीदी होगी, तभी तो उसने 1000 की बेची, और 1000 की बेचने पर उससे 200 रुपये का क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, ये हम कुछ इस प्रकार से समझें। जैसे हमने कोई वस्तु को 5 रुपये में बेचा और हमें 2 रुपये का क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो वो वस्तु कितने की रही होगी, हमें 2 रुपये का घाटा लगा 5 रुपये बेचने पर। इसका मतलब है वो 7 रुपये की रही होगी ना। तो 5 से 2 जोड़ा गया तभी तो 7 आया। ऐसे इसमें 1000 में 200 जोड़ेंगे तभी तो 1200 होगा। अब हानि है जो 200 रुपये की हुई, हानि प्रतिशत बदल दो। हानि गुणे 100 यानी कि 200 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकल गया हमारा 1200 रुपये। तो 00 से 00 काट दो, इसका 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी कि 100 बटे 6 बचेगा। इसको सरल करेंगे तो 50 बटे 3 बचेगा, 2 से सरल कर लेंगे तो 50 बटे 3 प्रतिशत निकल आया। इसे हम चाहें तो मिश्र भिन्न बदल सकते हैं। 3 का भाग 50 है तो 3 एकम 3, 2 बचेगा और 0, 3 छंग 18, 2 बचेगा, यानी कि 16 सही 2 बटे 3। जब देखो साधारण भिन्न को अगर मिश्र भिन्न बदले तो कैसे बदलते हैं, ये जो साधारण भिन्न है इसका भाग कर लो, भाग कर लिया, शेषफल बचा दो, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक उतारते जाया करो। जैसे 16 सही 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3, पहली आएगी फिर ये आएगी फिर ये आएगी, 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत का क्या हुआ, उसे हानि हुई। अब अगला क्वेश्चन, राहुल ने एक चॉकलेट दुकानदार से 15 रुपए की खरीदी। एक चॉकलेट कितनी खरीदी, 15 रुपए की, किसने, राहुल ने। यानी कि दुकानदार के लिए वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया ना 15 रुपए। 15 रुपए दुकानदार के लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य। एक चॉकलेट का रेट है। दुकानदार ने एक चॉकलेट को 1.5 रुपए का लाभ कमाया। जो दुकानदार है उसने कितने रुपए का लाभ कमाया, एक चॉकलेट से 1.5 रुपए का उसने लाभ जो है कमाया, एक चॉकलेट से। ऐसी 20 चॉकलेट को खरीदने में दुकानदार का किराया मूल्य क्या होगा। ऐसी 20 चॉकलेट खरीदने पर, कितनी चॉकलेट, 20 चॉकलेट खरीदने पर दुकानदार को कितने रुपए का लाभ होगा, दुकानदार का कितना किराया मूल्य होगा। यानी कि अगर राहुल 20 चॉकलेट खरीद ले और प्रत्येक चॉकलेट से वो 1.5 रुपए कमाता है, कौन, दुकानदार, तो दुकानदार का किराया मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक चॉकलेट का किराया मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, किराया मूल्य एक चॉकलेट का, अगर 15 रुपए में 1.5 रुपए घटा दिया जाए, 0, 5, 4 में 1 जाएगा 3, 1 13, तो उसको 13 रुपए 50 पैसे का
उसका क्रय मूल्य है। एक चॉकलेट है कितने रुपए? 13 रुपये 50 पैसे का, 13 रुपये 50 पैसा। उसकी एक चॉकलेट उसको इतने की पड़ी, उसका क्रय क्रय मूल्य कितना हुआ दुकानदार का? 13 रुपये 50 पैसा। तो उस ऐसी 20 चॉकलेट का उसको कितनी पड़ेगी? 20 चॉकलेट का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका? इसका गुणा कर दूँ, 2 का गुणा करेंगे, इसको 0 को मिटा दूँ, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6 1 7, 2 एकम 2, और ये 20 का एक 0 लगा दूँ। अब देखो दशमलव एक संख्या में है तो एक संख्या पहले दशमलव लगा दो। इसका मतलब है कि कितना आ गया? 270 रुपये। दुकानदार का जो क्रय मूल्य है कितना हो गया? 270 रुपये 20 चॉकलेट का। अब अगला सवाल है, एक घोड़े को 1200 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है, घोड़े का क्रय मूल्य निकालें। देखो अभी तक अपन लाभ और हानि को ही निकाल रहे थे परसेंट में, अब सवाल कुछ उल्टे आ रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। ये क्रय मूल्य सवाल है, एक घोड़े को 1200 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है। 1200 रुपये बेचने पर इन विक्रय मूल्य, 1200 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? हमने पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में एक सूत्र समझा था क्रय मूल्य निकालने का। क्रय मूल्य निकालने का कब? जब लाभ होता है। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ। अगर लाभ हो रहा है तो नीचे क्या कर दो? 100 प्लस लाभ। अगर विक्रय मूल्य निकालें जब हमें हानि हो रही है तो सूत्र क्या रहेगा? विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि। लाभ हो रहा है तो यहाँ पर प्लस कर दो और हानि हो रही है तो माइनस कर दो, यही सूत्र है। बस ऐसे रख दो तो अपना क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 1200 रुपये गुणे 100/100 प्लस लाभ कितना है? 20% का, ये लाभ प्रतिशत है, 20% हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लें। ऊपर क्या है? 1200 गुणे 100/100 और 20 कितना हो जाएगा? 120। इस जीरो से ये जीरो कटा, 12 का भाग इसमें कर सकते हैं, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और जीरो, यानी कितना आ गया? 10 गुणे 100, 10 गुणे 100 कितना हो गया? 1000 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 1000 रुपये। 1000 रुपये क्रय मूल्य हो गया। अगर उसने विक्रय मूल्य मतलब 1200 रुपये बेची और 1000 में खरीदी तो उसे 20% का लाभ होगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोई वस्तु 10% लाभ पर 4400 में बेची गई। कितने प्रतिशत लाभ पर? 10% लाभ पर कितने बेची गई? बेचना मतलब मैंने पहले बताया विक्रय मूल्य 4400 रुपये में बेची गई। तो क्या निकालना है? तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या है? हम जानते हैं खरीद मूल्य क्या कहलाता है। खरीद मूल्य मतलब जिस कीमत पर खरीदी गई उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ये निकालना क्रय मूल्य। इसमें देखो क्रय मूल्य ही निकालना, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर यहाँ पर हानि हो रही होती 10% की तो माइनस हानि प्रतिशत कर देते, तो कर देंगे विक्रय मूल्य कितना है? 4400 गुणे 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत क्या है? 10। सॉल्व करो इसको तो 4400 गुणे 100/100 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 110। अब क्या करें? इस जीरो से इस जीरो काट लो, 11 एकम 11, 11 चौके 44 और ये जीरो उतार दो, क्या बचा? 40 गुणे 100 बचा, 40 गुणे 100। सॉल्व कर दो कितना जाएगा? 4000 रुपये। यानी कि उसका जो वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है? 4000 रुपये। उसने उस वस्तु को 4000 रुपये में खरीदा होगा, फिर 4400 रुपये बेचा तो उसको 10% का जो है लाभ हुआ। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक पुराना मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत पर 150 रुपये खर्च किए। खर्च, इस सूत्र को मिटा देते हैं। कितने रुपये में खरीदा गया एक पुराना मेज? एक पुराना मेज कुछ कीमत देकर खरीदा गया। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य हमको निकालना है। और उसने उस पर कितने रुपए खर्च किए?
150 रुपये खर्च किए, तो 150 यहाँ पर हमने खर्च किए, उसके क्रय मूल्य में ही लिख दें क्योंकि ये उसी का मूल्य होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है आगे, फिर उसे 20% का लाभ देकर 1620 रुपये में बेच दिया। कितने? 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर कितने में बेच दिया? 1620 रुपये में। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य 1620 रुपये उसको जो है बेच दिया। तो हमें निकालना है कि उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। ठीक है, इसका भी वही सूत्र है, क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे लाभ प्लस बटे 100 गुणे वो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा? 1620 गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना? 20% का। तो कर दो, 1620 गुणे 100 बटे 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। जीरो से जीरो काट देंगे। देखो 6 से 162 और 12 को सरल कर सकते हैं, 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 और 6 दूनी 12, 16 12 हटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 वाला 2, 42 हो गया। 6 सत्ते 42 कितना आ गया? 27 गुणे 100 बटे 2, 27 गुणे 100 बटे नीचे 2। अब 2 का भाग अपन 100 में करें तो कितना आता है? 50 आता है। तो क्या हुआ? 27 गुणे 50, 27 गुणे 50। अब 50 का गुणा करो इसमें, 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10 और 3 13 और ये 0, यानी कि 1350 रुपये आया। अब देखो उसने खर्च कितना किया था? 150 रुपये किया था, तो हमें इसमें 150 रुपये को जो है माइनस कर देना है, तो आ जाता है हमारा 1200 रुपये, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 1200 रुपये। ठीक है, सवाल क्या था? एक पुराना मेज, मतलब कोई मेज खरीदा गया था किसी रेट पर, या भी रेट पता नहीं अपन को, और उस पर 150 रुपये क्या है उसने खर्च कर दिए थे। उसने फिर उसे बेचा कितने में? 1620 रुपये में बेचा, जिसके कारण से 20% का लाभ हुआ। तो हमें निकालना है कि उसका क्रय मूल्य जो है कितना रहा होगा। तो जो क्रय मूल्य है वो इस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, यही क्रय मूल्य का सूत्र लगा देना है और लास्ट में 150 को ये जो निकला है 1350 से माइनस कर देना है। अब करते हैं अपन अगला सवाल। सवाल, एक वस्तु 7% की हानि से 651 में बेची गई। देखो अभी अलग सवाल है, कितने रुपये प्रतिशत की हानि? 7% की हानि पर कितने में बेची गई? 651 रुपये में बेची गई। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य 651 रुपये में बेची गई। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखो कोई वस्तु है जिसको 651 रुपये बेचने से 7% की हानि होती है, इसका मतलब उसको 7% का क्या है? नुकसान होता है। तो उसने उसको ज़्यादा रुपये में खरीदा होगा और कम में बेच दिया तो उसे 7% का उससे नुकसान हुआ। तो हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। आखिरकार उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र ये है, देखो जब हमें हानि होती तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या बनेगा? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100, ये मिट जाएगा, अभी प्लस लाभ था, अब क्योंकि हानि हो रही तो माइनस हानि, ये सूत्र हो जाएगा। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि और प्रतिशत, ये प्रतिशत वाला हानि। अब निकाल दो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य 651 गुणे 100 बटे 100 माइनस 7, ये वाला 7 कर दें सॉल्व। 651 गुणे 100 बटे 100 में 7 जाएगा कितना आ जाएगा? 93 आ जाएगा। जब 651 गुणे 100 बटे 93 है तो 93 का 651 से 3 सरल कर सकते हैं, 3 से सरल करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 7, 217 गुणे 100 बटे 31, ये आ गया। अब हम 31 का भाग 217 में करेंगे तो कितना आता है? 31 सत्ते 217 होता है, तो 7 आएगा गुणे 100, यानी कि हो जाता है 700 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 700 रुपये रहा होगा। अब बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक पंखे का क्रय मूल्य 250 रुपये है और उसे 20% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य अब क्या दिया है अपन को, क्रय मूल्य दिया है कितना, 250 रुपये, 250 रुपये। और क्या कहा गया है कि उसे 20% लाभ पर बेचा गया। कितने लाभ पर, 20% लाभ पर। तो लाभ की जगह लाभ लिखते हैं, 20% लाभ पर बेचा गया। तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। इसका मतलब उसने कितने रुपए बेचा है। जब उसने किसी वस्तु को 250 रुपये में खरीदा और 20% के लाभ पर बेच दिया, तो कितने रुपए में बेचा। इसका सूत्र क्या बनता है, हमें निकालना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा, जब हमें लाभ होगा, क्या होगा, लाभ हो, तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुणे, ब्रैकेट में लगकर क्रय मूल्य गुणे, यहाँ गुणा लगा लो, लाभ प्लस, या फिर लाभ प्लस 100, फिर 100 प्लस लाभ, एक ही चीज़ है, 100 प्लस लाभ बटे 100, ये हो गया। क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, तो क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपये, गुणे 100 गुणा क्रय मूल्य 250 गुणे 100 प्लस लाभ कितना, 20 बटे 100 कर सकते हैं। अब देखो 250 गुणे 100 में 20 को जोड़ो, 120 आता है, बटे 100, एक जीरो से एक जीरो काट दो, इस जीरो से जीरो काट दो, क्या होगा कि 25 गुणे 12, इसका गुणा कर लो, 12 पंचे 60, जीरो हासिल आई 6, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 300 रुपये। उसने उस वस्तु को 300 रुपये बेच दिया, तभी तो उसे 20% का लाभ हुआ। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कुर्सी 120 रुपये में खरीदी गई एवं 15% के लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य बताओ। 120 में खरीद कर 15% के लाभ पर, 120 में खरीद कर 15% के लाभ पर, तो उसको कितने रुपए में उसने उसको बेचा है, इसका भी विक्रय मूल्य ही निकालना है। यही सूत्र है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ, क्रय मूल्य है 120 गुणे 100 प्लस लाभ कितना है 15 बटे 100, तो 120 गुणे 100 और 15, 100 प्लस 15 कितना जाएगा, 115 बटे 100, जीरो से जीरो काट दो, ये किससे कट जाएगा, 2 से, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, क्या बचा 6 गुणे 115 बटे 5, 5 का भाग 115 कर सकते, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 ती 15, कितना आया 23 गुणे 6, 6 ती 18, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 138 रुपये। जो उसका विक्रय मूल्य निकल कर आया वो कितना आया, 138 रुपये। ठीक है।